असम की सियासत में नया भूचाल मच गया है। दरअसल भाजपा ने बुधवार को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी पर पाकिस्तान और इसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे लोकसभा में विपक्ष के उपनेता ने हास्यास्पद और मनोरंजक बताकर खारिज कर दिया। गोगोई ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ने ऐसे निराधार आरोप इसलिए लगाए हैं क्योंकि उसके पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पिछले साल के लोकसभा चुनाव से पहले उनके और उनके परिवार को बदनाम करने के लिए इसी तरह का अभियान चलाया था और लोगों ने जवाब में उन्हें जोरहाट संसदीय क्षेत्र से चुना था। गौरतलब है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया था कि गौरव गोगोई की पत्नी के आईएसआई से संबंध है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि बहुत गंभीर और परेशान करने वाले तथ्य सामने आए हैं कि विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई, उनकी पत्नी का पाकिस्तान और आईएसआई से संबंध है। उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न तौकीर शेख के साथ संबंध रखती हैं, जो पाकिस्तान योजना आयोग में सलाहकार है। Very disturbing and serious facts have come to light that Deputy Leader of Opposition Mr. Gaurav Gogoi, his wife, has links with Pakistan and the ISI. I'm saying this with some responsibility that Gaurav Gogoi's wife, Elizabeth Colborn, has links with one Ali Tawqir Sheikh, who happens to be the advisor in the Pakistan Planning Commission. Now, this is a serious issue which poses a threat to the national security of the country. बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा और पूछा कि क्या गौरव गोगोई और उनकी पत्नी भारत को कमजोर करने की उनकी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। We wish to ask these questions from Mr. Rahul Gandhi, Mr. Mallikarjun Kharge, the president of the Congress party, that Gaurav Gogoi needs to come out and give clear details of Elizabeth's association with the ISI and Pakistan. The serious question that is being raised by all is the Deputy Leader of Opposition, Mr. Gaurav Gogoi, compromised? Why is Elizabeth Colborn working with Pakistani ISI agents? Are they working in furtherance of the statement made by Mr. Rahul Gandhi that the fight of Mr. Rahul Gandhi and the Congress party is with the Indian state? So now will the Congress start supporting the ISI and Pakistan to make their political ends meet? इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और गौरव गोगोई पर सवाल दागा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि आईएसआई से संबंध युवाओं को वर्गलाने और कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान दूतावास में ले जाने तथा पिछले 12 वर्षों से भारतीय नागरिकता लेने से इनकार करने के आरोपों के बारे में गंभीर सवालों के जवाब दिए जाने की जरूरत है। हिमंता ने आगे कहा कि इसके अलावा धर्मांतरण गिरोह में भागीदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरेस सहित बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करना गंभीर चिंता का विषय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा किए गए विभिन्न भूमि घोटालों की जानकारी दिल्ली में भाजपा नेताओं को दी गई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि अपनी कुर्सी खोने के डर से वह मुख्यमंत्री शर्मा मेरे और मेरे परिवार को बदनाम करने का अभियान चलाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा की स्थिति खराब है और लोगों का पार्टी पर से भरोसा उठ रहा है, जिसके कारण उसने मुझ पर यह हमला किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला कहां तक जाता है और कितने लंबे समय तक इस मामले पर चर्चा होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।